फोनपे ने रिसेंटली एसबीआई और एचडीएफसी के साथ में कोलैबोरेशन करके अपने कुछ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स को लॉन्च किया था। इसमें से 2 क्रेडिट कार्ड्स नॉर्मल कैटेगरी के हैं और 2 कार्ड्स जो है प्रीमियम कैटेगरी के हैं। फोनपे का एसबीआई के साथ में जो प्रीमियम क्रेडिट कार्ड है उसका नाम है फोनपे एसबीआई सेलेक्ट ब्लैक क्रेडिट कार्ड, और फोनपे का जो एचडीएफसी के साथ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है प्रीमियम कैटेगरी का उसका नाम है फोनपे एचडीएफसी अल्टीमो क्रेडिट कार्ड। अब ये दोनों क्रेडिट कार्ड्स काफ़ी सारे इंडस्ट्री लीडिंग फीचर के साथ में आते हैं, और इनफैक्ट अगर हम एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड्स जैसे कि एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड या फिर हम एयरटेल एक्सिस क्रेडिट कार्ड के साथ कंपैरिजन करें तो भी इन क्रेडिट कार्ड्स के अंदर काफ़ी अच्छे बेनिफिट नजर आते हैं। लेकिन इन दोनों कार्ड में से किस कार्ड को आपको अप्लाई करना चाहिए, इस सबको कवर करूंगा आज के वीडियो में। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हो पैसा मैटर्स। चलिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो शुरू करते हैं। फोनपे के ये जो 2 प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स है इनका यूएसपी है 1051, यानी कि अगर आप फोनपे या इसकी हाइपर लोकल ऐप पिन कोड के ऊपर इन कार्ड्स को यूज करोगे तो आपको वहां पे 10% का रिवॉर्ड रेट मिलेगा। अगर आप इन क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन शॉपिंग करोगे तो वहां पे आपको 5% का रिवॉर्ड रेट मिलेगा, और अगर कहीं और शॉपिंग करने के लिए या फिर अगर आप स्कैन एंड पे ट्रांजेक्शन के लिए इन कार्ड्स का यूज करोगे तो वहां पे आपको 1% का रिवॉर्ड रेट मिलेगा। अगर आप अपने इन क्रेडिट कार्ड से बेस्ट रिवॉर्ड पाना चाहते हो तो आप इन्हें फोन पे के ऊपर यूटिलिटी बिल पेमेंट या फिर रिचार्जेस के लिए या फिर ट्रैवल बुकिंग के लिए या फिर जो इनकी पिन कोड ऐप है वहां पे यूज करो तो आपको वहां पे बेस्ट रिटर्न मिलेगा। लेकिन 2 अलग अलग क्रेडिट कार्ड सिमिलर फीचर दे रहे हैं, तो इनमें क्या सटल डिफरेंस है, चलिए अब उसके ऊपर एक एक करके नजर डालते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा क्रेडिट कार्ड को आपको आगे जाके अप्लाई करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों क्रेडिट कार्ड्स के कार्ड वेरिएंट की और साथ में ज्वाइनिंग फीस एंड एसोसिएटेड बेनिफिट्स की। ये दोनों क्रेडिट कार्ड्स एसबीआई का सेलेक्ट ब्लैक क्रेडिट कार्ड और एचडीएफसी अल्टीमो क्रेडिट कार्ड रुपे प्लेटफॉर्म के ऊपर इशू होंगे, और इनका वेरिएंट रहेगा सेलेक्ट, जो कि काफी प्रीमियम वेरिएंट माना जाता है। अगर हम इनके ज्वाइनिंग बेनिफिट्स की बात करें तो एसबीआई के सेलेक्ट ब्लैक क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फीस है 1500 प्लस जीएसटी की। वेलकम बेनिफिट के अंदर आपको 1500 रुपीज़ का फोन पे का गिफ्ट वाउचर भी मिलेगा एक कंडीशन मीट करने पे। कंडीशन ये है कि जब आपकी पहली स्टेटमेंट जनरेट हो जाएगी वहाँ पे फीस लग जाएगी, आप इस फीस की पेमेंट कर देंगे तो उसके 30 से लेकर 60 दिन के अंदर आपके पास ये फोन पे का गिफ्ट वाउचर आ जाएगा। एचडीएफसी अल्टीमो क्रेडिट कार्ड की बात करें तो इसकी ज्वाइनिंग फीस है 999 प्लस जीएसटी की, यानी कि एसबीआई क्रेडिट कार्ड के मुकाबले में यहाँ पे आपको अप्रॉक्सीमेटली 570 रुपीज़ कम चार्ज होंगे। इसके ज्वाइनिंग बेनिफिट की बात करें तो यहाँ भी आपको 999 का जो है ज्वाइनिंग बेनिफिट मिलेगा फोन पे के गिफ्ट कार्ड के रूप में, लेकिन कुछ डिफरेंट सी टर्म्स एंड कंडीशंस है। सबसे पहले तो क्योंकि ये रुपए क्रेडिट कार्ड है तो आपको फोन पे की ऐप के ऊपर जाना है, वहाँ पे ट्रांजेक्शन करनी है आपको यूपीआई वाली, और फिर उसके बाद आपको 499 का आपको गिफ्ट कार्ड मिलेगा पहली ट्रांजेक्शन के बाद में। इसके बाद जो आप 10 और ट्रांजेक्शन करेंगे यूपीआई की फोन पे के ऐप के थ्रू तो हर ट्रांजेक्शन करने पे आपको 50 रुपए का फोन पे का गिफ्ट कार्ड मिलेगा, यानी कि आपको रुला के आपको ये 999 का जो गिफ्ट कार्ड है ये आपको देने वाले हैं। इसके बाद अगर हम एनुअल फीस की बात करें तो एसबीआई सेलेक्ट ब्लैक क्रेडिट कार्ड की एनुअल फीस रहेगी 1500 प्लस जीएसटी की, लेकिन अगर आप एक साल के अंदर 3 लाख रुपए स्पेंड कर देते हैं इस कार्ड के ऊपर तो आपकी एनुअल फीस यहाँ पे वेव ऑफ हो जाती है। अगर हम एचडीएफसी अल्टीमो की बात करें तो वहाँ पे अगेन 999 प्लस जीएसटी की ही एनुअल फीस है, और वहाँ पे जो स्पेंड क्राइटेरिया आपको मीट करना है वो कम है। अगर आप 2 लाख रुपीज स्पेंड कर देते हैं उस कार्ड के ऊपर तो आपको एनुअल फीस यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं होगी। अब बात करते हैं इन दोनों क्रेडिट कार्ड्स के रिवॉर्ड रेट के ऊपर, क्योंकि वहां पे हमें कहां पे ये क्रेडिट कार्ड्स आपको कितना रिवॉर्ड रेट देते हैं यहाँ पे हमें कुछ डिफरेंसेस पता लगेंगे। अगर हम एसबीआई सेलेक्ट ब्लैक क्रेडिट कार्ड की बात करें तो फोन पे के ऊपर आपको रिचार्जेस, यूटिलिटी बिल पेमेंट, ट्रैवल ट्रांजैक्शंस या फिर आपको पिन कोड ऐप के ऊपर ये 10% का रिवॉर्ड रेट देता है। यहाँ पे अपर लिमिट 2000 पॉइंट्स की है एक महीने के अंदर, यानी कि आप मैक्सिमम 20,000 की ट्रांजेक्शन एसबीआई सेलेक्ट ब्लैक क्रेडिट कार्ड पे करके मैक्सिमम रिवॉर्ड अर्न कर सकते हो। अगर हम एचडीएफसी अल्टीमो क्रेडिट कार्ड की बात करें तो यहाँ पे सेम इन्हीं ट्रांजेक्शन के ऊपर आपको 10% का रिवॉर्ड रेट तो मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कैपिंग 1000 रिवॉर्ड पॉइंट की है, यानी कि आप मैक्सिमम 10,000 रुपीज़ की यहाँ पे ट्रांजेक्शन करके सबसे ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इन दोनों क्रेडिट कार्ड को यहाँ पे डिफरेंशिएट करती है, वो है आपको एसबीआई का सेलेक्ट ब्लैक क्रेडिट कार्ड इंश्योरेंस की पेमेंट करने पे भी आपको रिवॉर्ड रेट देता है, यानी कि आप फोन पे की ऐप के ऊपर अगर इंश्योरेंस की पेमेंट करेंगे तो वहाँ भी आपको 10% का रिवॉर्ड रेट मिलेगा, जो कि पहली बात इंडस्ट्री में कोई और क्रेडिट कार्ड नहीं दे रहा है, और सेकेंडली आपको एचडीएफसी का अल्टीमो क्रेडिट कार्ड भी नहीं दे रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस इन दोनों क्रेडिट कार्ड्स में निकल के आता है। सेकंड डिफरेंस आता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने पे। अब मैंने बताया था कि ये दोनों क्रेडिट कार्ड्स आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने पे 5% का रिवॉर्ड रेट देते हैं। तो मान लीजिए आप अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जोमेटो, उबर, नाइका, इन पे अगर आप शॉपिंग करते हैं तो दोनों क्रेडिट कार्ड्स आपको 5% का रिवॉर्ड रेट यहाँ पे देंगे। एसबीआई का सेलेक्ट ब्लैक क्रेडिट कार्ड यहाँ पे आपको मैक्सिमम 2000 के रिवॉर्ड रेट देगा एक महीने के अंदर, यानी कि आप इस कार्ड के थ्रू एक महीने के अंदर 40,000 की शॉपिंग कर सकते
सकते हैं। लेकिन HDFC अल्टीमो पे ये जो लिमिट है ये बहुत ही कम 500 रिवॉर्ड पॉइंट की है, यानी कि आप एक महीने के अंदर मैक्सिमम 10,000 की शॉपिंग ही इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन दोनों क्रेडिट कार्ड्स का अगर हम कंपैरिजन करें तो SBI का सिलेक्ट ब्लैक क्रेडिट कार्ड आपको काफ़ी लिबरल जो है वो आपको अलाउ करता है शॉपिंग करने के लिए, और उसी के कारण ये क्रेडिट कार्ड थोड़ा सा बेटर बन जाता है और अपनी जो 570 की एक्स्ट्रा फीस चार्ज कर रहा है उसको जस्टिफाई करता हुए भी नजर आता है। लास्ट डिफरेंस जो इन दोनों क्रेडिट कार्ड का आता है वो आता है अदर स्पेंड्स के ऊपर। अब मैंने बताया था कि दोनों क्रेडिट कार्ड्स आपको 1% का रिवॉर्ड रेट देते हैं अदर स्पेंड्स के ऊपर, लेकिन SBI सिलेक्ट ब्लैक क्रेडिट कार्ड के अंदर आपकी रिवॉर्ड अर्निंग कैपेसिटी है 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स की एक महीने में, यानी आप 2 लाख रुपीज के स्पेंड के ऊपर भी यहाँ पे रिवॉर्ड अर्न कर रहे होंगे। अगर मैं दूसरी तरफ HDFC अल्टीमो की बात करूँ तो यहाँ पे 500 की कैप है, यानी कि आप मैक्सिमम 500 रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं 50,000 रुपीज की स्पेंड के ऊपर। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इन दोनों क्रेडिट कार्ड्स के अंदर। SBI का सेलेक्ट ब्लैक क्रेडिट कार्ड आपको इंश्योरेंस पेमेंट पे जो कि आप फोन पे की ऐप के बाहर करेंगे वहां पे भी 1% का रिवॉर्ड रेट देता है अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 500 रिवॉर्ड पॉइंट्स, और ये बेनिफिट आपको HDFC अल्टीमो क्रेडिट कार्ड में अवेलेबल नहीं है। यानी कि अगर आप मैक्सिमम यूटिलाइज करते हैं इन दोनों क्रेडिट कार्ड्स को तो आपको HDFC अल्टीमो क्रेडिट कार्ड के अंदर एक महीने में मैक्सिमम 2000 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे, और SBI के सेलेक्ट ब्लैक क्रेडिट कार्ड के अंदर आप मैक्सिमम 6500 रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न कर सकते हो, विच इज अमेजिंग। तो ये दोनों क्रेडिट कार्ड्स काफी अमेजिंग है, लेकिन इसमें से SBI सेलेक्ट ब्लैक क्रेडिट कार्ड थोड़ा सा स्टैंड आउट करता है बिकॉज ऑफ इट्स फीचर कि यहाँ पे आपको इंश्योरेंस पेमेंट के ऊपर भी बहुत ही धमाकेदार रिवॉर्ड रेट मिल रहे हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन के बारे में जिसके अगेंस्ट में दोनों क्रेडिट कार्ड्स आपको कोई भी रिवॉर्ड रेट नहीं देंगे। आप स्क्रीन पे लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन देख सकते हैं जहां पे अगर आप अपने इन क्रेडिट कार्ड्स को यूज करेंगे तो आपको कोई भी रिवॉर्ड रेट यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप फ्यूल परचेज के लिए इन कार्ड्स को यूज करेंगे तो वहां पे आपको 1% का सरचार्ज वेवर तो मिलेगा, लेकिन अलग अलग कंडीशन दोनों कार्ड्स के लिए है। SBI का सेलेक्ट ब्लैक क्रेडिट कार्ड कहता है कि आपको फ्यूल परचेज करना है 500 से 4000 के बीच में तभी मैं आपको ये वेवर दूंगा, और दूसरी तरफ HDFC अल्टीमो कहता है कि आपको 400 से लेके 5000 के बीच में परचेज करना है तभी मैं आपको ये वेवर दूंगा। वैसे फ्यूल के लिए मैं क्रेडिट कार्ड्स कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ। मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि अगर आप SBI का ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं या फिर IDFC का पावर प्लस क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं तो इन क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करो, क्योंकि वहां पे आपको 5.5-6.5% के बीच में आपको रिवॉर्ड रेट मिलता है आपकी फ्यूल परचेज के ऊपर। लास्ट में कुछ और डिफरेंसेस देखते हैं जो इन दोनों क्रेडिट कार्ड को एक दूसरे से थोड़ा अलग करता है। सबसे पहले अगर हम बात करें माइलस्टोन बेनिफिट की तो SBI सेलेक्ट ब्लैक क्रेडिट कार्ड आपको 5 लाख रुपीस की स्पेंड करने पे एक एनुअल ईयर के अंदर 5000 रुपीस का यात्रा गिफ्ट वाउचर देता है, जबकि ऐसा कोई बेनिफिट आपको HDFC अल्टीमो क्रेडिट कार्ड में नहीं मिलेगा। सेकेंडली लॉन्च बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पे आपको HDFC का अल्टीमो क्रेडिट कार्ड थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट देता है, क्योंकि ये आपको 8 डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस देता है। कोई भी स्पेंड क्राइटेरिया मीट करने की जरूरत नहीं है, यानी कि 2 लॉन्च एक्सेस आप कर सकते हैं पर क्वार्टर। अगर हम SBI सेलेक्ट ब्लैक क्रेडिट कार्ड की बात करें तो यहाँ पे आपको सिर्फ 4 लॉन्च एक्सेस मिलते हैं 1 पर क्वार्टर, जो कि HDFC के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है। लेकिन SBI का सेलेक्ट ब्लैक क्रेडिट कार्ड आपको एक एडिड बेनिफिट देता है। यहाँ पे आपको 2 साल की इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस करने के लिए जो प्रायोरिटी पास की मेंबरशिप होती है वो एज अ कॉम्प्लीमेंट्री देता है। अब जो लोग काफी टाइम से मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि मैं इंडसइंड का ये टाइगर क्रेडिट कार्ड रिकमेंड करता हूँ, जो कि एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, और यहाँ पे आपको 8 डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस मिलती है 1 साल के अंदर, प्लस 2 इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस भी मिलती हैं। और इसी के साथ में आपको हर 6 महीने में एक 500 रुपीज का बुक माई शो वाउचर मिलता है, जिसे आप एक सिंगल टिकट के अगेंस्ट में रिडीम कर सकते हैं। सेकंड कार्ड जो मैं रिकमेंड करता हूं हमेशा वो है फेडरल बैंक का स्केपिया क्रेडिट कार्ड। बहुत ही अमेजिंग क्रेडिट कार्ड है, अगेन एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, और यहाँ पे आपको 0% फॉरेक्स की फैसिलिटी मिलती है, जो कि अगेन बहुत ही कम क्रेडिट कार्ड्स आपको प्रोवाइड करते हैं। साथ में ये अनलिमिटेड लॉन्च एक्सेस देता है अगर आप 10,000 रुपीज स्पेंड करते थे इस क्रेडिट कार्ड के साथ में एक महीने के अंदर, और अगर आप एयरपोर्ट पर जाके इस क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं तो 1000 रुपीज का आप बेनिफिट वहाँ पे 100% कैशबैक के साथ पा सकते हैं। तो इन दोनों क्रेडिट कार्ड्स को अप्लाई करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम SBI सेलेक्ट ब्लैक क्रेडिट कार्ड और HDFC अल्टीमो क्रेडिट कार्ड की रिडेम्पशन ऑप्शन की। ये जो रिवॉर्ड पॉइंट्स हमें मिल रहे थे यहाँ पे, जो मैंने 10%, 5%, 1% की बात करी, ये रिवॉर्ड पॉइंट्स की हर रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू है 1 रुपीज़ के बराबर, और इसको आप इन दोनों की रिस्पेक्टिव ऐप के ऊपर जाके या फिर इनके जो पोर्टल्स है वहाँ पे जाके इनटू कैश आप कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब आप अपने स्टेटमेंट में एज अ क्रेडिट इनको रिक्वेस्ट दे सकते हैं। बाय डिफॉल्ट आते तो थोड़ा और अच्छा होता है, लेकिन अगर आपके पास ये एक्यूमुलेट हो जाते एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तो आप इनकी रिडेम्पशन की रिक्वेस्ट दे के अपनी स्टेटमेंट के अगेंस्ट इनको एडजस्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ गिफ्ट वाउचर परचेज करने के लिए भी इनको यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप एयरलाइन या फिर होटल बुकिंग के लिए भी इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हैं। उस केस के अंदर आपके ये 1 रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 1 रुपये से कम हो सकती है। तो इन बातों को अगर मैं पूरा का पूरा सम अप करूँ तो मेरे हिसाब से SBI का सेलेक्ट ब्लैक क्रेडिट कार्ड एक नो ब्रेनर बन जाता है। अगर आपको वो क्रेडिट कार्ड मिलता है, करंटली ये फोन पे की ऐप के साथ ही इशू हो रहा है, तो आप इस क्रेडिट कार्ड को जरूर इशू करवाएं, जरूर आप ले। मेरे हिसाब से ये 100% रिकमेंडेड क्रेडिट कार्ड है। और अगर मैं इसका
कंपैरिजन अपने नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड के साथ करूँ जो कि एयरटेल एक्सिस क्रेडिट कार्ड, तो उसके कंपैरिजन में जो आपको यहाँ पे रिवॉर्ड रेट मिलने वाला है स्पेशली इंश्योरेंस के ऊपर, वो अनकंपेरेबल है। तो मेरे हिसाब से नो ब्रेंडर कार्ड बनता है। और अगर आपको वो कार्ड नहीं मिल रहा है उस केस के अंदर आप एचडीएफसी अल्टीमो क्रेडिट कार्ड ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी आपको 10% का रिवॉर्ड रेट मिल रहा है फोन पे की ऐप के थ्रू। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से अनआंसर्ड है और लोगों ने काफ़ी बार पूछे, स्पेशली मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिससे अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आप नीचे लिंक में जाके वहाँ पे से जुड़ सकते हैं, कि क्या अगर आप फ़ोन पे की ऐप के ऊपर इन कार्ड्स को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन फीस लगती है। इसका आंसर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पूछा है जिन लोगों को ये कार्ड इशू हुआ है, और जैसे ही वो आंसर आएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। सेकेंडली ये है कि क्या हमें फ़ोन पे की ऐप के ऊपर जाके यूपीआई के थ्रू पेमेंट करनी है, या आपको एज अ नॉर्मल क्रेडिट कार्ड जो आप डिटेल डालते हो वैसे पेमेंट करनी है। टिपिकली जब आप नॉर्मल एज अ कार्ड आप डिटेल डालते हो और पेमेंट करते हो तब भी आपको रिवॉर्ड रेट मिलता है। स्कैन एंड पे ट्रांजेक्शन के यूपीआई ट्रांजेक्शन के लिए आपको कहीं और मर्चेंट पे पेमेंट करने की जरूरत रहती है, और वो यहाँ पे यूजुअली एप्लीकेबल नहीं होती है। लेकिन अगेन जैसे ही इन सवालों का जवाब भी आएगा वो टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, और अगर आप ट्विटर पे भी मेरे साथ नहीं जुड़े हुए हैं तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो से अगर आपको हेल्प मिली है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्दी आएंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बचाते रहे, कमाते रहे, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।